नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोगों का साथ है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक हम 1 को सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका दो भाग दिया गया है, साइन A कॉमा कॉस A, दूसरा भाग में दिया गया है साइन C कॉमा कॉस C। इन दोनों का हमको मान निकालना है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो बनाने से पहले आपको भैया लिख लेना है हल, ठीक, और लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक ना, जिसमें भैया मेरा दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक, और मेरा BC दिया है 7 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें कह रहा भैया जिसका कोण भी समकोण है ना, तो हमको एक समकोण त्रिभुज की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम क्या करेंगे, बना लेंगे। अब देख सकते हैं कि भैया हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, जिसका कह रहा है कि B समकोण है, तो ये वाला जो कोण होता है ये भैया समकोण होता है ना, मतलब कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। हम बताए थे आपको 90 डिग्री के सामने सामने वाली भुजा जो होती है भैया हमेशा क्या होती है, तो कर्ण होती है, ठीक ना। तो इसको B मान लिए, तो आप क्या कीजिए, इसको A मान सकते हैं, यहाँ भी आप A मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करें, इसको A मान ले रहे हैं और इसको यहाँ पे B मान लिए, तो इसको क्या मान लेंगे भैया, C मान लेंगे, ठीक ना। जिसमें कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है, तो ये भी भुजा कितना है, तो 24 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे हम 24 सेंटीमीटर, ठीक। BC कह रहा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देख रहे हैं BC से क्या मान लेंगे हम, BC मेरा दिया है 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है भैया, तो AC निकालना है, कहने का मतलब कर्ण निकालना है। तो समकोण त्रिभुज जो हम बताए थे कि जो अप्लाई होता है पाइथागोरस बाबा अप्लाई होता है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। अब हमको भैया कर्ण निकालना है, तो कर्ण का जो सूत्र होता है, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस का क्या होता है भैया, तो आधार का स्क्वायर होता है, ठीक ना। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा AB का होल स्क्वायर प्लस का BC का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो लंब मेरा 24 दिया है, तो हम लिख लेंगे 24 का होल स्क्वायर प्लस आधार मेरा क्या दिया भैया, तो 7, तो लिख लेंगे हम 7 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए भैया 24 को आपको 2 बार गुना करना है, ठीक ना। तो 24 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो आ जाएगा 576, ठीक ना। 7 को अगर आप 2 बार गुना करते हैं तो हो जाएगा 7 49। अगर आप भैया दोनों को आप अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 625, ठीक। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 625 होगा। अगर भैया तो देखिए रूट अंदर कितना है, 625 है, तो 625 का जो वर्ग होता है भैया कितना होता है, तो 25 होता है, ठीक ना। कह सकते हैं कि 25 गुने 25, अगर इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 25 गुना के 25। तो आप जानते हैं कि रूट अंदर में अगर डबल संख्या होता है तो क्या होता है भैया, बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो मेरा कितना आ गया भैया, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मेरा कर्ण आ गया कितना सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा तीनों भुजा निकल गया है ना। तो तीनों भुजा अगर निकल जाता है तो मेरा क्या कहा मान निकालने के लिए, साइन A और कॉस A निकालिए, ठीक ना। तो पहले भाग में मेरा बोला है कि साइन A निकालिए कॉमा और कॉस A निकालिए, ठीक ना। तो हम आपको भैया बताए थे कि साइन का जो फॉर्मूला होता है, क्या बताए थे हम, कि लंब बटे क्या होता है भैया, कर्ण होता है, ठीक ना। क्या बताए थे कि लंब बटे कर्ण होता है। तो आप कहिएगा सर इसमें लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, है ना। तो कर्ण तो मेरा फिक्स पता चल रहा है, थोड़ा सा लंब और आधार जो होता है क्या होता है भैया, चेंज होते रहता है। जो कर्ण होता है मेरा चेंज नहीं होता है, ये लंब और ये आधार जो दोनों हैं ये दोनों भुजा आपस में चेंज होते रहते हैं।
कह सकते हैं ये दोनों बहुरूपिया है, ठीक ना। तो देखिए भैया यहाँ पे कोण ए का बात बोला है, तो कोण यहाँ पे ए को थोड़ा सा देख लीजिए। तो हम आपका एक ट्रिक बताए थे कि कोण के सामने सामने वाली भुजा जो होती है हमेशा क्या होती है भैया, तो लंब होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे कोण ए बोला, तो कोण ए के सामने सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब कितना हो गया 7 और आधार क्या हो गया 24 और कर्ण कितना हो गया 25। तो यहाँ बोला कि लंब बटे कर्ण, तो लंब तक कितना आ गया 7 और कर्ण तो हमको पता चल रहा है कितना है 25 है, मतलब कि 7 बटे कितना आ गया भैया 25 आंसर, ठीक। उसके बाद हमको निकालना है कॉस ए, यहाँ भी ए कोण का बात ही बोला है। तो कॉस का फॉर्मूला हम बताए थे आपको क्या होता है, तो आधार बटे का क्या होता है भैया, कर्ण होता है, ठीक ना। अब बोलिएगा सर आधार क्या होगा। अगर मान लीजिए सर कि अगर कोण ए का बात बोल रहा है तो हम देख रहे हैं कि कोण ए के सामने ये क्या होता है, तो लंब होता है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये लंब है तो ये क्या होगा, आधार होगा, ठीक ना। तो आधार कितना हो जाएगा भैया, तो 24 हो जाएगा और कर्ण कितना है भैया, तो 25 है। यही मेरा राइट आंसर हो गया। अब चलिए मेरा पहला भाग मेरा बन गया। अब दूसरे भाग में देखते हैं। तो दूसरे भाग में बोला है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालिए। तो हम निकाल लेंगे, इसको भी लिख लेंगे। कहा कि साइन सी निकालिए और कॉस सी निकालिए, ठीक। अब देखिए भैया हम क्या बताएं कि साइन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। अब यहाँ पे कोण सी का बात बोला है, तो हम आपको बताए थे कि कोण के सामने सामने वाली भुजा जो होती है हमेशा क्या होती है भैया, लंब होती है। तो कोण सी के सामने भुजा क्या दिख रहा है आपको, 24 दिख रहा है ना। तो ये मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, है ना, आधार हो जाएगा। और ये मेरा तो कर्ण फिक्स है, ठीक ना। तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब कितना हो जाएगा भैया, तो 24 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 24 और कर्ण कितना दिया है, तो 25, तो लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। उसके बाद बोला कॉस सी निकालिए। तो हम लिख लेंगे कॉस सी बराबर, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कोण सी का बात बोल रहा है, तो हम क्या बोलें कि कोण के सामने सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो कोण सी यहाँ पे है, तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो ये क्या होगा, आधार होगा, है ना। 7 क्या है, आधार और कर्ण क्या है 25। तो 7 बट्टे क्या होगा, 25 आंसर होगा। तो हम लिखेंगे इसका 7 बट्टे 25 आंसर, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।